देखो इतना मैंने कल कवर कर लिया था। बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। दूसरा पार्ट क्या है, एसेट्स। एसेट्स में क्या आता है, पैसा आने की उम्मीद रहती है कि जाने की उम्मीद रहती है। एसेट में कोई भी एसेट स्टॉक है तो बेचोगे पैसा आएगा, डेटर से पैसा मिलेगा, ये ऐसी बेचोगे तो पैसा आएगा ना। एसेट से पैसा आने की उम्मीद होती है। ऐसी एसेट्स, ऐसी एसेट्स, बेटा इधर ध्यान से सुनो। एसेट विल बी ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू कितने पार्ट, एसेट विल बी ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू कितने पार्ट, दो पार्ट। कौन कौन से दो पार्ट, नॉन करंट एसेट्स और कौन सा एसेट है, नॉन करंट एसेट्स और कौन सा एसेट है, करंट एसेट्स। इतनी बात क्लियर हो रही है, इतनी बात क्लियर हो रही है। नॉन करंट एसेट्स और कौन सा एसेट है भाई, करंट एसेट्स। सुनो नॉन करंट एसेट्स क्या होता है, जल्दी बताओ नॉन करंट एसेट्स क्या होता है। नॉन करंट एसेट्स ऐसी एसेट्स जिनसे, ध्यान देना, ऐसी एसेट जिनसे पेबल पीरियड की रियलाइजेशन पीरियड, रियलाइजेशन पीरियड एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड मोर देन 12 मंथ, एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड, एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज कितने महीने बच्चों, मोर देन क्या आएगा, एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज मोर देन 12 मंथ। दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाती है बच्चों हमारी, बोलो क्या कहलाएगी, ये नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का मतलब होता है एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज मोर देन 12 मंथ, 12 महीनों के बाद पैसा आएगा, मतलब बेचने के बाद। जब भी आप एसेट बेचोगे कितना अंदाजा क्या है, कितने महीनों के बाद बेचोगे, 12 महीनों के अंदर कि 12 महीनों के बाद, 12 महीनों के बाद बेचोगे तो उसे क्या कहेंगे, नॉन करंट एसेट्स। ऐसी एसेट जिनका एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइजेशन, ऐसी एसेट जिनका एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइजेशन विद इन 12 मंथ है, कितने मंथ है, विद इन क्या है, 12 मंथ है, तो उसे हम कौन सा एसेट कहेंगे बच्चों, उसे हम कौन सा एसेट कहेंगे, करंट एसेट्स। अब सुनो एक बात बताओ बच्चों, इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना। नॉन करंट एसेट सुनो, एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइजेशन विद इन 12 मंथ की मोर देन 12 मंथ, मोर देन 12 मंथ। ये ऐसी कब बेचूंगी, अभी 1 साल के अंदर बेच दूंगी, 12 महीने के बाद बेचूंगी, कब बेचूंगी, ऐसी खरीदा क्यों, बेचने के लिए कि यूज़ करने के लिए, तो एक्सपेक्टेशन क्या है, अभी कितनी जब तक खराब नहीं होता तब तक उसको नहीं बेच, दिमाग में तो यही है ना। बाद में अगर हाँ टेक्नोलॉजी चेंज होती तो डेफिनेटली मैं बेच के नया सी लूँगी, लेकिन अभी दिमाग में चल रहा है क्या, नहीं। क्या हो रहा है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप इससे, कितने टाइम के बाद बेचूंगी, 12 मंथ्स के बाद, मतलब 8 साल, 9 साल, 4 साल, 2 साल, जो भी है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड, बोलो नॉन करंट एसेट्स है कि करंट एसेट्स है, बोलो नॉन करंट। स्टॉक कितने दिनों के अंदर बेचता है दुकानदार, 1-2 महीनों के अंदर, 3 महीने के अंदर, बोलो क्या होगी, करंट एसेट। डेटर से पैसा कितने दिनों के अंदर आ जाता है, 1 साल, क्या है, करंट एसेट्स। एसेट्स कब बेचोगे, मोर देन 12 मंथ, ठीक, मोर देन 12 मंथ। बैंक में 5 साल की एफडी की है, पहले तो बताओ ये एफडी लाइबिलिटी है कि एसेट है, एसेट है। 5 साल की एफडी की है, पैसा कब मिलेगा, 5 साल के बाद, बोलो क्या है, आर यू श्योर, क्या है, नॉन करंट एसेट्स। बैंक में से पैसा कब मिलेगा, 5 साल एफडी पे। अब सुनना ध्यान से, मैंने शेयर खरीदे हैं, मुझे लगता है कि जिस दिन भाव अच्छा मिलेगा ना मैं उस दिन शेयर बेच दूंगा, मुझे लगता है ये 8 दिनों के अंदर ही, 8 दिनों के अंदर ही भाव अच्छा मिलेगा और मैं बेच दूंगी। इंटेंशन मेरा ये कह रहा है, बोलो क्या है, करंट एसेट्स। मैंने एक शेयर खरीदा है, मैंने एक शेयर खरीदा है जो जिसमें मैं हर मंथ इन्वेस्ट करती हूँ, मुझे अभी मेरा इरादा 5 साल तक बेचने का कोई नहीं है, नॉन करंट एसेट्स। समझ आया, बोलो समझ आ रहा है। नॉन करंट एसेट्स मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज व्हाट, मोर देन 12 मंथ, यानी बियॉन्ड 12 मंथ। और करंट एसेट मीन्स एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन क्या है, 12 मंथ। अच्छा अब एक बात, बैंक में पैसा रखा है, बोलो 2 मिनट, बैंक में पैसा रखा है, करंट एसेट्स। कैश रखा है, करंट एसेट। बैंक में 1 साल की एफडी है, 1 साल की एफडी है बच्चा, 1 साल की, करंट एसेट्स। 4 साल की एफडी है, 4 डेटर, पक्का डेटर क्या है, करंट एसेट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट एसेट्स। कैश और कैश चीजें क्या होंगी, करंट एसेट। इतनी बात समझ आ रही है। अब ध्यान से सुनना, एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज बियॉन्ड 12 मंथ क्या कहलाएगी, नॉन करंट एसेट, ठीक है, आया। और एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ क्या कहलाएगी,
करंट एसेट्स। अब एक बात सुनो, ये एसेट रोमन में 2 है ना, याद है ना कि भूल गए? एसेट्स क्या थी, कल सिखाया था, रोमन का क्या था 2, और नॉन करंट एसेट्स अच्छा 1। नहीं रोमन का थोड़ी ना था, न्यूमेरिक था, और ये क्या था 2। गुड, समझा? अब सुनो, नॉन करंट एसेट्स में बच्चों एक बात सुनना, ऐसी एसेट ध्यान देना, ऐसी एसेट्स जो एसेट बिजनेस में खरीदी जाती है यूज़ करने के लिए, ऐसी एसेट जो बिजनेस में खरीदी जाती है यूज़ करने के लिए और बेनिफिटेड मोर देन 1 ईयर देती है, उसे कहते हैं पीपीई। उसे क्या कहा जाता है? पीपीई। पीपीई का मतलब फुल फॉर्म होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आप पूरा लिखोगे, पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, ये आएगा नॉन करंट एसेट्स। ये क्या आएगा बच्चों आपका? नॉन करंट एसेट्स। पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड क्या होगा? इक्विपमेंट। क्या इतनी बात समझ आई? ठीक, पीपीई मीन्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब पीपीई में बच्चों इधर ध्यान से सुनना, पीपीई में रोमन का आई समझते ना, रोमन मान, ठीक है? 3 होती हैं, एक होता है टेंजिबल एसेट्स, एक होता है टेंजिबल एसेट्स। रोमन का आई तो एक बार यूज हो चुका है। नहीं, रोमन का छोटा आई यूज नहीं हुआ, रोमन का बड़ा आई यूज हुआ है। ऊपर देखो, ये रोमन का एसेट कौन सा है? अरे मेरे बड़े छोटे वाले, अरे यार फॉर्मेट है ना, ये ठीक है? चलो इधर देखो, पहला क्या आएगा? पीपी यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पीपी में भी 4 चीजें आती हैं। कौन सी? एक आती है टेंजिबल एसेट्स, दूसरा कौन सा आता है? इंटेंजिबल एसेट्स। अब भाई साहब पहले सुन लो ध्यान से, इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं ये देखो। टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? पीपी का फुल फॉर्म प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, those assets which are used in business and profession in regular course of business, not buying or selling purpose. अब इसमें an assets which are seeing or touch, एक एसेट जो कि आप देख सकते हो, क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो, that is called tangible assets. An asset which cannot be seen or touched, that is called क्या कहलाएगी? Intangible assets. अच्छा एक बात बताओ, फर्नीचर क्या है? फर्नीचर क्या है? तो एसी, प्रोजेक्टर, ब्रांड नेम, इंटेंजिबल, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंटेंजिबल, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, टेंजिबल एसेट। श्योर? स्टेशनरी एसेट नहीं है, एक्सपेंस है। स्टेशनरी क्या है? कहाँ जाता है? मैं तो भूल ही गई स्टेशनरी कहाँ जाता है। हाँ, कौन सा एक्सपेंस? अदर एक्सपेंस। स्टेशनरी कहाँ जाएगा? अदर एक्सपेंस, याद है? ठीक, तो नॉन करंट एसेट मतलब एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज बियॉन्ड 12 मंथ। दिस इज का हाँ, शेयर कैपिटल इक्विटी होता है। शेयर कैपिटल क्या होता है? इक्विटी होता है, हमने अभी पढ़ा था ना। ठीक, चलो उसके बाद क्या आएगा बच्चों, जल्दी बताओ। इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट मतलब विच कैन नॉट बी सीन और टच, जो कि आप ना देख सकते हो ना क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो, लेकिन उनका आइडेंटिफिकेशन होता है। आप ध्यान देना, एक बात सुनो। इंटेंजिबल एसेट आएगा, हाँ, तो पर हम तो देख पा रहे हैं लोगों को। कहाँ देख पा रहा है? अरे आपने बोला वो लोगों का कोई पेपर पे तो ड्रॉ भी कर लेगा, तो वो लोगो तेरे लिए वैल्यूएबल है? नहीं, वो लोगो मेरे लिए वैल्यूएबल है। मैंने उसको रजिस्टर्ड करवाया है डिजाइन को। चलो इधर देखो, अब बच्चों इधर देखो, कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस। इधर देखो, मेरी बैलेंस शीट कब की बन रही है? मेरी बैलेंस शीट कब की बन रही है? 31 मार्च की। 31 मार्च को मेरे पास ये बिल्डिंग रखा है। ये बिल्डिंग क्या है? कौन सा एसेट? तो दिख रहा है मेरे को, कौन सा? टेंजिबल एसेट। 31 मार्च को एक और बिल्डिंग मेरा बन रहा है इधर पड़ोस में, वो अंडर कंस्ट्रक्टेड है। पहले तो बताओ वो एसेट है कि नहीं है मेरा? बेनिफिट 1 साल देगा कि 1 साल से ज्यादा? लेकिन क्या वो प्रॉपर
आपके एसेट की, टेंजिबल एसेट की डेफिनेशन में आ रहा है? क्या वो प्योर कंस्ट्रक्टेड है कि नहीं? तो ऐसी एसेट्स, ऐसी टेंजिबल एसेट, मैं वर्ड यूज कर रही हूँ, ऐसी टेंजिबल एसेट जो अंडर कंस्ट्रक्टेड है उसे क्या कहेंगे? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक कहाँ जाएगा? चेंज इन इन्वेंट्री। एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्टेड है वो कहाँ जाएंगी? नॉन करंट एसेट्स। कहाँ पर? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा, अब एक बात सुनना ध्यान से बच्चों, सॉरी, एक बात बताओ बच्चों, तुम लोग मेरे को ध्यान से सुनना, एक बात बताना। 31 मार्च मेरी बैलेंस शीट आने वाली है, आने वाली है। 30 तारीख को मैं एक सॉफ्टवेयर बनवा रही हूँ। 30 तारीख को दीपशिखा का मैं क्या बनवा रही हूँ? ऐप बनवा रही हूँ। ठीक है, मेरे से बन जाएगा कि किसी को हायर करना होगा? सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर करना पड़ेगा। और वो जो ऐप है, कम से कम वो बोल रहा है मैडम ऐप इतना धांसू होगा कि 5 साल तो चलेगा ही चलेगा, कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं। इनिशिएट मैंने उसको 3 लाख रुपए दे दिए ऐप के। क्या 30 मार्च को मैंने 3 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया है, लेकिन क्या 31 मार्च को ऐप बन के तैयार होगा? टाइम लेगा, टाइम लेगा ना। ठीक, तो 31 मार्च को मैं क्या उस, पहले तो ऐप क्या है? टेंजिबल एसेट की इंटेंजिबल एसेट है? इंटेंजिबल एसेट है, ऐप इंटेंजिबल एसेट है। क्या 31 मार्च को मैं उसको इंटेंजिबल एसेट बोल सकती हूँ? नहीं, क्यों? रेडी नहीं है, टेंजिबल एसेट भी नहीं है, इंटेंजिबल कैपिटल WIP है। ऐसी इंटेंजिबल एसेट्स जो अंडर डेवलप हो, ऐसी इंटेंजिबल एसेट्स जो कि क्या हो? अंडर डेवलप हो, उसे कहते हैं इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। उसे क्या कहते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स क्या कहेंगे? अंडर डेवलपमेंट। उसे क्या कहेंगे? इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। सबसे पहले एसेट्स के कितने पार्ट? 2 पार्ट, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट। एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज मोर देन 12 मंथ, नॉन करंट। एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ, करंट एसेट। उसमें पहला क्या आता है, जल्दी बताओ, पहला क्या आता है? पीपी मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड व्हाट? प्रॉपर्टी प्लांट एंड क्या आएगा? इक्विपमेंट। पीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड क्या होगा? इक्विपमेंट। श्योर? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में पहला क्या आएगा? जल्दी बोलो। दूसरा इंटेंजिबल एसेट। तीसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तीसरा क्या आएगा? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। चौथा इंटेंजिबल एसेट्स क्या होगी? इंटेंजिबल एसेट्स क्या होगी? अंडर डेवलपमेंट। ये मैं कौन सा साइड यूज कर रही हूँ? एसेट। ये कौन सी एसेट है? हाँ, घर है। क्या है एसेट? नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में पीपी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसमें क्या है? ये टेंजिबल। इसमें अगर गुडविल होती तो कौन सी एसेट हो जाती? इंटेंजिबल। ठीक है, क्या ये दिख रहा है? ये देखो एसेट दिख रहा है। पहला नॉन करंट एसेट। दूसरा फिक्स एसेट का नाम, पहले फिक्स एसेट होता था, लास्ट सेशन से इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया है हमने? पीपी। पीपी हमने मतलब लॉ ने, मैंने नहीं रखा, लॉ ने रखा है। ठीक है, पहला टेंजिबल एसेट। दूसरा, तीसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दिख रहा है। चौथा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। चलो, गाड़ी मेरी, कार किस में जाएगी मेरी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हाँ, फिक्स एसेट भी कहते हैं। हाँ, गाड़ी, कार कहाँ जाएगी मेरी? टेंजिबल। कंप्यूटर, पीपी में भी कहाँ? टेंजिबल। कंप्यूटर, गुडविल, इंटेंजिबल। सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट है। इंटेंजिबल एसेट नहीं ना, सॉफ्टवेयर है। इंटेंजिबल एसेट वर्क इन प्रोग्रेस। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्टेड है। टेंजिबल एसेट्स कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। क्या इतनी बात समझ आई? बोलो, इतनी बात समझ आई? चलो, अब अगला देखो, ये ए हो गया, बोलो हाँ। अब ए होने के बाद अब क्या आएगा? बी। पर मैडम ये तो ए के बाद 1 2 3 4 आया। भैया ये पीपी का पार्ट कंप्लीट हुआ। ये किसका पार्ट कंप्लीट हुआ? पीपी का। उसके बाद आएगा, मैंने बैंक 5 साल के लिए एफडी की है। बोलो क्या आएगा? पहले तो नॉन करंट एसेट से कि करंट एसेट से? उसे कहेंगे नॉन करंट
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अच्छा एक बात बताओ बेटा, बहुत ये तुम्हारे एक्सटर्नल पूछेंगे, यहाँ नहीं पूछेंगे, तुम्हारी टीचर है, लोकल टीचर है, नहीं पूछेंगे, लेकिन एक्सटर्नल जरूर पूछेंगे। मेरे पास एक घर है, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में मैं क्लास चला रही हूँ, बोलो क्या है? नहीं, पीपी के अंदर आएगा। गले में प्रॉब्लम है क्या थे? तो अच्छा, हाँ, टॉन्सल्स, अच्छा 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 ठीक, हाँ बोलो। मेरे पास एक बिल्डिंग है, मेरे पास एक बिल्डिंग है जिसमें मैं क्लास चला रही हूँ, बोलो क्या है? टेंजिबल एसेट्स। पक्का? पहले तो बताओ पीपी का मतलब क्या होता है? एसेट विच आर यूज इन बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, मेरे पास एक रेसिडेंस, एक घर है जिसको मैंने किराए पर दिया हुआ है। एक पहले तो बात बताओ, ये एसेट 1 साल चलेगी कि 1 साल से ज़्यादा? 1 साल ज़्यादा। क्या उसका मकसद एसेट को यूज़ करना है? नहीं। जब आपका एसेट का मकसद बिजनेस में यूज़ करना है तो वो पीपी कहलाता है। अगर आपका एसेट का मकसद बिजनेस में यूज़ करना नहीं होता, बिजनेस में कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनकम का एप्रिसिएशन या डायरेक्ट इनकम अर्न करना होता है, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट हो जाता है, इन्वेस्टमेंट होता है। अच्छा, ये दीपशिखा में ये मेरी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग, ये बिल्डिंग डायरेक्ट इनकम जनरेट कर रही है क्या मेरी? नहीं, कि ये बिजनेस में यूज़ हो रही है, यूज़ हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड पीपी, टेंजिबल पीपी ही है ना। और ऐसी एसेट जो कि डायरेक्ट इनकम देती हैं उसे क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट्स। मेरे पास एक घर है, ध्यान देना, मेरे पास एक घर है, ये आता है वाइवा में क्वेश्चन। मेरे पास एक घर है जिसको मैंने रेंटल इनकम, रेंट पे चढ़ाया हुआ है, बोलो क्या है? नॉन करंट। करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट एसेट से कि पहले तो नॉन करंट एसेट है। वाई? 1 साल से ज़्यादा चलेगा। क्या वो बिजनेस में डायरेक्ट इनकम दे रहा है? नहीं। तो हाँ, बिजनेस में वो डायरेक्ट इनकम दे रहा है, तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। मैंने शेयर्स खरीदे ये सोच के कि 8-10 साल के बाद सुकून से जब मार्केट बहुत बढ़ जाएगा बेचूंगी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? बोलो क्लियर है? उसके बाद आता है बच्चों डेफर्ड टैक्स एसेट्स। उसके बाद क्या आता है हमारा? डेफर्ड टैक्स एसेट्स, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। ये क्या बला है? सुनो, मैंने आरुषि से उधार लिया, बोलो क्या है? बोरोइंग्स। नहीं, बोरोइंग्स 1 साल के लिए लिया तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, और 1 साल से ज़्यादा के लिए लिया तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग। मैंने इसको, अनुष्का को क्या किया मैंने? सॉरी, अनुष्का ये ना, अंशिका को मैंने क्या किया? बोलो। मैंने 3 लाख रुपए दिए 3 साल के लिए। पहले तो बताओ, अंशिका से लेना है कि देना है? लेना है। अंशिका से लेना है। लेना है यानी मेरा एसेट है कि लाइबिलिटी? एसेट है ना। लेना है यानी मेरा क्या है? एसेट है। दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। जब आपने किसी को लोन और एडवांस दिया है, लिया है तो बोरोइंग, दिया है तो एडवांस, जिसका रीपेमेंट कब आएगा? 1 साल के बाद, तो उसे क्या कहेंगे? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इसके बाद आएगा बच्चों अदर नॉन करंट एसेट्स विच आर नॉट कवर इन अवर syllabus, which are not covered in our syllabus. मैम वैसे जो आपको चार्ट दिखा उसमें नंबरिंग गलत है ना, यानी तरीका? सही है बेटा, मेरा नहीं है, तुम्हारी टीचर का नहीं है, टीएस ग्रेवाल का नहीं, किसी पब्लिशर का नहीं है। कौन से किसका फॉर्मेट है ये? आईसीआई का भी नहीं है, कंपनी लॉ का है, कंपनीज एक्ट, विच शेड्यूल? शेड्यूल 3। ये फॉर्मेट हमने नहीं बनाया, ये फॉर्मेट किसने बनाया है? कंपनी लॉ में एनसीएल ने बनाया है। टैंजिबल एसेट तो क्या वहाँ पे ए से है? कहाँ है सर? वहाँ पे ए से ही तो है टैंजिबल एसेट। अच्छा ले भाई, ये करेक्शन है, ये रोमन में 1 2 3 4 है, ठीक है? ये रोमन में 1 2 3 4 है। इतनी बात सब मैंने तो लिखा है ना, रोमन में 1 2 3 4। दो चीजें रहती हैं तो ठीक है। सुनो, एसेट्स के कितने पार्ट? जल्दी बताओ बच्चों, एसेट के कितने पार्ट? 2। कौन कौन से? नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट। ऐसी एसेट जिनका सेटलमेंट मोर देन 12 मंथ हो,
नॉन करंट ऐसी एसेट जिनका सेटलमेंट विद इन 12 मंथ हो, करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स में पहला प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में पहला, दूसरा, तीसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, चौथा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिर डेफर टैक्स एसेट, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, फिर क्या आएगा अदर नॉन करंट एसेट्स। क्लियर हुआ? अदर नॉन करंट एसेट्स। अब ऐसी एसेट जिनका सेटलमेंट 12 महीनों के अंदर हो जाएगा, बोलो क्या कहलाएगी वो? करंट एसेट्स। मैंने आज हाँ बेटा बोल। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ रिपोर्टिंग डेट से। 31 मार्च को मैं बैलेंस शीट बना रही हूँ। बैलेंस शीट बनाने वाले दिन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मई में ये मेरा शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी, मैं बेच दूंगी। बोलो क्या होगा? करंट। क्या होगा? करंट। सब कुछ रिपोर्टिंग डेट से होगा बेटा। अब एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ, पहला क्या आएगा? करंट इन्वेस्टमेंट। पहला क्या आएगा? बोलो पहला क्या आएगा? करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट को और भी हम एक चीज कहते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट को और क्या कहते हैं हम लोग? बोलो और क्या कहते हैं हम लोग? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। श्योर हो? करंट इन्वेस्टमेंट। इतनी बात समझ आई? अब सुनो ध्यान से। बी आएगा। एक बात बताओ, स्टॉक हमारा जो बिका हुआ माल नहीं है, जो बिका नहीं है माल, वो मेरा स्टॉक है, फेंक दूंगी कि अगले साल ले जाऊंगी? जो चीज़ अगले साल ले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? एसेट्स। तो इन्वेंट्री यानी स्टॉक मेरा कौन सा एसेट है? बोलो स्टॉक मेरा कौन सा एसेट है? करंट एसेट। श्योर? डेटर मेरे करंट कौन सा एसेट है? करंट। डेटर में क्या आता है? ट्रेड रिसीवेबल। डेटर क्या होते हैं बेटा? ट्रेड रिसीवेबल। क्यों डेटर क्यों नहीं कहते? ट्रेड रिसीवेबल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डेटर में बिल्स रिसीवेबल भी आता है। आ रहा है बच्चे समझ में? इसके बाद आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसके बाद क्या आता है बच्चों? कैश एंड कैश क्या आएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बच्चों ये क्या होता है? ये ध्यान से सुनो बेटा, इधर ध्यान देना। जो आइटम कैश है या कैश के इक्विवेलेंट है उसे कहेंगे कैश इक्विवेलेंट। कैश यानी रोकड़, कैश तो समझती हो। बैंक बैलेंस क्या होता है? इक्विवेलेंट टू कैश होता है, दैट इज कॉल्ड कैश इक्विवेलेंट। 3 महीने की शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। अच्छा एक बात बताओ, बैंक में 1 साल की एफडी कहाँ जाएगी? करंट इन्वेस्टमेंट। 3 महीनों के डिपॉजिट्स करंट इन्वेस्टमेंट में भी नहीं जाते, कहाँ जाते? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 3 चीज़ें जाती है। पहला कैश, दूसरा बैंक, तीसरा शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स विच आर नॉट एक्सीड 3 मंथ, विच आर नॉट एक्सीड 3 मंथ, विच आर नॉट एक्सीड 3 मंथ। इतनी बात समझ आई? करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आएगा, अगर मैंने सपोज अंशुमन को लोन दिया 3 महीनों के लिए, बोलो क्या है? 3 महीनों के लिए दिया, करंट है कि नॉन करंट है? करंट है। उसे कहेंगे क्या? शॉर्ट टर्म लोन एंड, शॉर्ट टर्म लोन एंड बेटा क्या कहोगे? एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। ठीक है? शॉर्ट टर्म लोन एंड क्या कहोगे? एडवांसेस। इसके बाद आएगा बच्चों क्या? अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स क्या है? मैम ये सब अलग ही है ना, मतलब ये कि हाँ बिल्कुल 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 सब कुछ अलग है बेटा। क्या? अगर नंबरिंग इधर उधर गलत कर दी हाँ चलेगा। नंबर काटेंगे इधर ए बी सी डी लगा 1 2 आधा 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 आधा। ना कौन सा कॉम्प्लेक्स से नंबरिंग करना? हाँ 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 हाँ, कुछ भी नहीं करना। इसमें एक चीज बस कटेगी, क्या? DTA। और अगर ज्यादा से ज्यादा हुआ तो एक और ये चीज भी कट सकती है। भले ही नहीं आ रहा ये हाँ, एक चीज ये कट सकती है और एक चीज ये कट सकती है। शॉर्ट टर्म लोन नॉन करंट लायबिलिटी नहीं, हाँ नॉन करंट लाइबिलिटी में DTL। अब वो तो बता ही दिया ना मैंने बच्चों तुम लोगों को। सुनो आप ध्यान से, ये काटना तुम लोग मत काटना, ठीक है? सुनो बेटा ध्यान तो। एसेट विल बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट। जिनका रियलाइजेशन पीरियड बियॉन्ड द 12 मंथ हो नॉन करंट, जिनका रियलाइजेशन पीरियड विद इन द 12 मंथ हो करंट। सारी एसेट जो बिजनेस में यूज होती है दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है? PP। PP प्रॉपर्टी प्लांट एंड
इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को 4 पार्ट में बांटा गया है, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स और क्या आएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और क्या है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इंटेंजिबल एसेट्स क्या हो जाएगा अंडर डेवलपमेंट। इतनी बात क्लियर हो रही है, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। उसके बाद आएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, फिर आएगा डेफर्ड टैक्स एसेट्स, फिर आएगा डेफर्ड टैक्स एसेट्स, फिर क्या डेफर्ड टैक्स एसेट, फिर आएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, फिर आएगा अदर नॉन करेंट एसेट्स, जिसमें डीटी और अदर लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस हमारे सिलेबस में नहीं है। करेंट एसेट विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ की बियॉन्ड 12 मंथ, विद इन 12 मंथ कहाँ आएगा विद इन 12 मंथ। उसमें क्या क्या आएगा, चलो उसमें बताओ क्या क्या आएगा, जल्दी बताओ। करंट इन्वेस्टमेंट, उसके बाद इन्वेंट्रीज, फिर ट्रेड रिसीवेबल, फिर कैश एंड कैश इक्वलेंट और क्या आएगा अदर करंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस और अदर करंट एसेट्स। अब बच्चों एक बात सुनो, इक्विटी एंड लाइबिलिटी रोमन 1 है, बोलो हाँ। एसेट्स रोमन 2 है। इक्विटी के कितने पार्ट जल्दी बताओ, 2, कौन कौन सा, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। ये इसको क्या कहोगे, इसको क्या कहोगे शेयर होल्डर 1, इसको क्या कहोगे 1, बोलो इसको क्या कहेंगे 1, और इसको क्या कहोगे बच्चों 2, गुड 1 2, और इसको क्या कहोगे नॉन करंट लाइबिलिटी को क्या कहोगे 3, और करंट लाइबिलिटी को क्या कहोगे 4। इतनी बात क्लियर हुई, बोलो इतनी बात क्लियर हुई। अब एसेट रोमन में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट। अब बच्चों एक बात सुनो, इधर देखो ध्यान देना बच्चा, ये है क्या इक्विटी एंड, ये है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इसे कहते हैं मेजर पार्ट या मेजर हेड। इसे क्या कहते हैं मेजर पार्ट या क्या कहते हैं मेजर हेड। मेजर हेड कितने बने हैं 2, याद है ना। ये किससे बना है, ये किससे बना है अकाउंटिंग इक्वेशन से। ये किससे बना है अकाउंटिंग। इक्विटी के कितने पार्ट 2, जो 1 2 3 4 हैं, ध्यान देना जो 1 2 3 4 हैं वो क्या है हेड। 1 2 3 4 इक्विटी के कितने हेड 2, शेयर होल्डर फंड और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ठीक है। और लाइबिलिटी के कितने पार्ट 2, कौन कौन सा नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। ये 1 2 3 4 क्या बने हेड। जो ABCD है वो क्या है सब हेड। ABCD है जो क्या है वो क्या है सब हेड। इतनी बात क्लियर हो रही है। अब एसेट्स के कितने पार्ट हेड 2, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, दिस इज कॉल्ड हेड। PPA क्या है, PPA क्या है सब हेड। टेंजिबल एसेट्स भी क्या है सब हेड, इंटेंजिबल एसेट्स भी क्या है सब हेड। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी क्या है सब हेड, पक्का ना। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी क्या है सब हेड। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या है सब हेड। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस क्या है, ये ना बच्चा, ये लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस क्या है सब हेड। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या है सब हेड। फिर करंट एसेट्स हेड है, नहीं पीपी का वो भी सब हेड है। आइटम्स आएंगे नोट्स टू अकाउंट्स में, वही तो मैं बात कर रही हूँ। अभी तक मैंने जितनी भी चीजें लिखवाई, अभी तो और इधर देख, अभी तक मैंने जितनी भी चीजें लिखवाई वो 1 2 3 4 है तो हेड है। ABCD है तो वो क्या है सब हेड है। इसमें ये सब कुछ क्या है बच्चों सब हेड। 1 2 3 4 क्या है 1 2 3 4 क्या है हेड। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। वो मेजर हेड है, वो मेजर हेड है, श्योर हो, ठीक। अब सुनो ध्यान से बेटा, इक्विटी के 2 हेड कौन कौन से, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। लाइबिलिटी के कितने हेड 2 हेड, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। हेड बता रही हूँ। एसेट के कितने हेड 2 हेड, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। शेयर होल्डर फंड में कितने सब हेड 2, हालांकि है 3, अपने सिलेबस में 2 है। पहला शेयर कैपिटल, दूसरा शेयर रिजर्व्स एंड सरप्लस, वेरी गुड। शेयर होल्डर शेयर कैपिटल और दूसरा क्या है रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का कोई भी सब हेड नहीं है। नॉन करंट लाइबिलिटी के कितने सब हेड, पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दूसरा DTL, तीसरा अदर नॉन करंट लाइबिलिटी, चौथा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फिर क्या आएगी बेटा, फिर क्या आएगा करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग और ट्रेड पेबल और
अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इतनी बात समझ आई। अब हम चलेंगे अपने आगे की तरफ। इतनी बात समझ आई। चलो, अब ये बन गई मेरी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर जो चीज़ें होंगी ये है हेड और सब हेड आते हैं, याद रखना। बैलेंस शीट के अंदर जो भी चीज़ें होंगी बच्चों वो क्या कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी, हेड, और क्या कहलाएगी, सब हेड। और जो आइटम्स होंगे वो कहाँ लिखे जाते हैं, क्या हेड और सब हेड में लिखे जाएंगे आइटम्स? आइटम्स कभी भी हेड और सब हेड में नहीं लिखे जाएंगे। आइटम्स कहाँ लिखे जाएंगे बच्चों, जल्दी बताओ, आइटम्स कहाँ लिखे जाएंगे? नोट्स टू अकाउंट में। आइटम कहाँ लिखे जाएंगे बच्चों? नोट्स टू अकाउंट में। अब इधर देखो बच्चों, एक सेकेंड बस, ये तो सारे नोट्स टू अकाउंट्स, स्लाइड इधर उतर। हाँ देखो बच्चा, ये बनी मेरी बैलेंस शीट। अब ये मैंने फॉर्मेट में याद करवाया। अब ये मैं किस में याद करवा रही हूँ, कौन सा फॉर्मेट है? वर्टिकल फॉर्मेट। पहला, बैलेंस शीट के दो पार्ट, ध्यान से सुनना। कौन सा? इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी के कितने पार्ट? दो पार्ट। पहला, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड एक हेड है। शेयर होल्डर फंड में दो सब हेड, पहला शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस। बस मनी रिसीव। फिर क्या है दूसरा हेड, क्या है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसका कोई सब हेड नहीं है। तीसरा, नॉन करंट लायबिलिटी। पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दूसरा पेपर टैक्स लायबिलिटी, अदर नॉन करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। फिर क्या आएगा? करंट लायबिलिटी। बोलो करंट लायबिलिटी में क्या क्या जल्दी बता? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ये कौन सा साइड हो गया बच्चों तुम्हारा? बोलो ये कौन सा साइड हो गया? लायबिलिटी का साइड हो गया। अब आते हैं बेटा किसकी तरफ? एसेट। एसेट के कितने पार्ट? एसेट एक मेजर हेड। एसेट के कितने हेड? विच वन? नॉन करंट एसेट्स और करंट। एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज बियॉन्ड 12 मंथ, नॉन करंट विद इन 12 मंथ, करंट। नॉन करंट एसेट एक हेड है, उसके सब हेड पहला क्या? पीपी। पहला क्या? पीपी। पीपी का भी हेड का है, सब हेड का सब हेड है। सब हेड का सब हेड है टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। फिर सब हेड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिर क्या आएगा? डीटीए। फिर क्या आएगा? डीटीए। फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। देन फिर अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर एडवांसेस यानी किसी को दिया है, आपने लोन दिया है। करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा जल्दी बताओ? करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट। देखो बेटा बच्चों, ये बन जाएगी आपकी क्या? ये ऐसी बन जाएगी बैलेंस शीट। अब एक बात सुनो ध्यान से, ये टोटल हुआ। अगर टोटल खत्म हो रहा है तो अगले पेज पे शुरू नहीं करना, न वहीं से टोटल जैसे ही खत्म हो जाएगा आप क्या शुरू कर दोगे? यहाँ पर एसेट। यहाँ क्या शुरू कर दोगे? एसेट्स। अब सुनो ध्यान से बेटा, एक बात बताओ, इधर ध्यान देना। अब एक एक चीज पे चलेंगे। मेजर हेड, हेड क्या है? नहीं, हेड क्या है? मेजर हेड नहीं पूछी, हेड क्या है? लाइबिलिटी साइड 4 हेड। शेयर होल्डर फंड, जल्दी बोलो। पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। ये 4 बच्चा मेरे क्या है? ये 4 क्या है? शेयर होल्डर फंड में सब हेड। शेयर कैपिटल क्या है? सब हेड है। अब ध्यान से सुनना बच्चा, ध्यान देना। शेयर कैपिटल कई तरीके की होती है। एक होती है इक्विटी शेयर कैपिटल, और एक होती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक होती है ऑथराइज शेयर कैपिटल, एक होती है इशू शेयर कैपिटल, एक होती है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, एक होती है पेड अप कैपिटल, एक होती है कॉल इन अरियर। इतनी सारी शेयर कैपिटल होती है। अभी नहीं, आगे मॉड्यूल 3 में पढ़ेंगे, मतलब अपन 3rd बुक में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं है। लेकिन इतनी सारी शेयर कैपिटल होती हैं। अभी समझ लो, अभी तो मैंने इतनी सारी बताई, अभी तुम सिर्फ अपने लिए समझो 2 शेयर कैपिटल होती है। एक होती है इक्विटी, दूसरी क्या होती है? प्रेफरेंस। ध्यान से सुनना, कंपनी को प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कंपनी किसके लिए कमाती है? शेयर होल्डर, ऑनर्स के लिए। ऑनर्स में पहले किसको देती है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को।
फिर अगर बचेगा तो किसको देगी? इक्विटी को। लॉस हुआ तो ना इक्विटी को देगी ना प्रेफरेंस को देगी, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ तो पहले किसको देगी? प्रेफरेंस। वर्ड जैसे यूज हो रहा है प्रेफरेंस। तो बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहाँ जाएगी? नहीं, शेयर कैपिटल में। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा? शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल में जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा? शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा? शेयर। क्या होता है आगे हम बहुत सीखेंगे डीपली। इश्यू शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा? शेयर कैपिटल में। सब्सक्राइब कैपिटल कहाँ जाएगा? शेयर कैपिटल में। इतनी बात क्लियर हो रही है? बोलो इतनी बात क्लियर हो रही है? दो सेकेंड रुक जा। अब सुनो ध्यान से। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए क्या कमाती है? प्रॉफिट्स। प्रॉफिट को कहाँ डालती है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस एक तरीके के नहीं होते, हजारों तरीके के होते हैं। जर्नल रिजर्व पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, रेवेन्यू रिजर्व पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन रिजर्व पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। तो ये सारे रिजर्व्स जहां पे भी आए बेटा कहाँ जाएंगे? जल्दी बताओ कहाँ जाएंगे? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट है ही नहीं। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट क्या होता है? 31 मार्च को कंपनी नहीं जानती कि मैं शेयर कितने लोगों को शेयर अलॉट करूंगी या नहीं करूंगी, उसके तो कोई सब हेड है ही नहीं। अब सुनो, कंपनी लोगों से लोन लेती है, लोगों को सर्टिफिकेट देती है, क्या कहलाता है? हाँ, लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या कहलाता है? डिबेंचर्स। कहाँ जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग में। बैंकों से 3 साल के लिए लोन लेके बैठिए, कहाँ जाएगा? अरे 3 के लिए कहाँ जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो ये लॉन्ग टर्म बोरिंग में। अब डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ये बच्चों सब कुछ कहाँ लिखोगे? ये यहाँ लिखोगे क्या? नहीं, कहाँ लिखोगे? नोट्स टू अकाउंट्स में। कहाँ लिखोगे? नोट्स टू अकाउंट्स में। क्या इतनी बात समझ आ रही है? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हमारे सिलेबस में नहीं है। अदर नॉन करंट लाइबिलिटी हमारे सिलेबस में नहीं है। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, मशीनों के लिए कंपनी ने प्रोविजन बना के रखा है। लंबे टाइम का प्रोविजन है कि छोटे टाइम का? कल सिखाया था लंबे टाइम का, तो उसे क्या कहेंगे? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। 3 महीने के लिए बैंक से लोन लिया है, कहाँ जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। डिबेंचर्स को 3 महीनों के बाद पेमेंट करना है। डिबेंचर्स को 3 महीनों के बाद पेमेंट करना है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग। क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे? ट्रेड पेबल में। बिल्स पेबल कहाँ जाएंगे? बिल्स पेबल में, ठीक है ना? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे? अदर करंट लाइबिलिटी। अनअर्न्ड इनकम कहाँ जाएगी? अदर करंट लाइबिलिटी। इनकम टैक्स प्रोविजन कहाँ जाएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। प्रपोज डिविडेंड कहाँ जाएगा? प्रपोज डिविडेंड का मतलब होता है बेटा, सुन लो, कंपनी सोच रही है डिविडेंड दूं या ना दूं, मतलब नॉट कंफर्म। क्या फ्यूचर प्रेजेंट लॉस है? फ्यूचर लॉस है। फ्यूचर लॉस है, क्या कंफर्म है? नहीं। लेकिन ये कितने सालों साल लगाएगी क्या सोचने में कि मात्र 2-3 महीनों के अंदर डिसाइड कर लेगी? तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन। कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन कंपनी लोग शेयर होल्डर लेने नहीं आए, दैट इज कॉल्ड अनक्लेम डिविडेंड। दैट इज कॉल्ड अनक्लेम डिविडेंड। अनक्लेम डिविडेंड कहाँ जाएगा? प्रोविजन है कि लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी। जिंदा हो चुकी है ना लाइबिलिटी, अदर करंट लाइबिलिटी। अब ध्यान से सुनो बच्चों, ये हम पढ़ेंगे अब सारी की सारी चीजें कहाँ पढ़ेंगे? नोट्स टू अकाउंट्स में। नोट्स टू अकाउंट्स को सिस्टमेटिक बनाना जरूरी नहीं है। नोट्स टू अकाउंट्स को सिस्टमेटिक बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है? आया समझ में? अब सुनो, अब ध्यान से बेटा, मैं इधर देखना, मैं तुम लोगों को पूरी चीजें मतलब दिमाग में बैठा रही हूँ कि किस तरीके से होगा। यहाँ क्या आएगा? क्या मेरा डाउट है? 5:45 फ्री हो जाओ। नहीं, अभी बैठ जा, बता रही हूँ तेरे को, इतनी जल्दी नहीं है जाने की तेरे को। चलो, हेड। हेड के बाद क्या आएगा बच्चा? हेड के बाद क्या आते हैं? सब हेड। फॉर्मेट में बाद में लिखेंगे, अभी सिंपल पढ़ रहे हैं, अभी अपन सीख रहे हैं। उसके बाद क्या आते हैं? हेड और सब हेड। और उसके बाद क्या आता है? बोलो ना। नोट्स
टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स को और क्या कहते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स को और क्या कहते हैं? आइटम्स। मतलब आइटम्स कहाँ जाएंगे? एक काम करो, ऐसे लिखो, आइटम्स कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट का पार्ट बनेंगे आइटम्स की, नोट्स टू अकाउंट्स का पार्ट बनेंगे? किसका पार्ट बनेंगे? नोट्स टू अकाउंट्स का पार्ट बनेंगे। इतनी बात समझ आई? बोलो, इतनी बात समझ आई? पहला क्या आएगा? जल्दी बताओ, पहला क्या आएगा? हेड। दूसरा क्या आएगा? सब हेड। तीसरा क्या आएगा? नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट थोड़ा बड़ा बनाना, हेड और सब हेड छोटे बनेंगे, ठीक है? अब हेड में तुम पहले बताओगे, मुझे नहीं याद है, तुम बताओ, बिना देखे बताना। देख के तो मेरे को भी आता है, बिना देखे तुम बताओ। हेड में, हेड है वो मेजर है बेटा, मैं हेड बात कर रही हूँ। गुड। हेड क्या है? शेयर होल्डर फंड। समझा? हेड क्या है बच्चों? शेयर होल्डर फंड। आया? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में पहला क्या है? शेयर कैपिटल। वेरी गुड। शेयर होल्डर फंड में पहला क्या है? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। अब ये शेयर कैपिटल क्या हेड है कि सब हेड है? सब हेड। सब हेड है ना? सब हेड को किस में लिखते थे बच्चों अपन? हाँ, किस में लिखते थे? ABCD में ना, स्मॉल में लिखते थे ना? हाँ। अब चलो शेयर कैपिटल में जल्दी बताओ क्या क्या आएगा? कितने लोगों ने पैसे लगाए? कितने लोगों ने पैसे लगाए? क्या क्या आएगा? वेरी गुड। क्या आएगा? प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ या ना? इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद क्या आएगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उसके बाद क्या आएगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक। उसके बाद क्या इसका सीक्वेंस में लिखना जरूरी है? नहीं। उसके बाद हालांकि वो भी लिखना चाहिए, हालांकि वो भी लिखना चाहिए, लेकिन ये सीक्वेंस बताऊंगी यहाँ अभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? वैसे ही अभी लग रहा है ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा हो रहा है क्या? अच्छा। हाँ। इशू शेयर कैपिटल। तू भी हो जा ना बेटा, होशियार होने में कितनी देर लगती है? अभी इस साल में हो जाऊंगा मैं। पोस्टर में वरना फोटो क्यों आएगी? सही है। पेड अप कैपिटल, ठीक है? और एक चीज़ और बताऊं बच्चों, मैं तुम लोगों को ध्यान से सुनना। एक चीज़ बाद में बताऊँ, सिखाऊंगी तुम लोगों को, लेकिन अभी लिख लो बस। वो चीज़ ये है, एक बात बता, कंपनी जो होती है ना, लोगों को बोलती है आओ हमारी कंपनी के क्या खरीदो? शेयर्स खरीदो। लोग खरीदते हैं। कंपनी बोलती है एक शेयर 100 रुपये का है। तुम एक काम करना, तुम इसको इंस्टॉलमेंट में देना। तुम इसको किस में देना? पहली इंस्टॉलमेंट तुम्हारी 25 रुपये की होगी। एक शेयर 100 रुपये का है, पहली इंस्टॉलमेंट तुम्हारी कितने की होगी? ध्यान से सुनना, 25 की होगी। 10,000 लोगों से 25 रुपये मंगवाए, यानी ऑनरों से मंगवाए ना, लेकिन 2,000 लोगों ने 25 रुपये नहीं दिए। 2,000 लोगों ने 25 रुपये नहीं दिए, उसे कहते हैं कॉलिन अरियर। उसे क्या कहते हैं? कॉलिन अरियर। बहुत डीपली सीखेंगे 3rd वाले चैप्टर में। कॉलिन अरियर का मतलब होता है, ध्यान दो, ध्यान से सुनो। कॉलिन अरियर का मतलब होता है जब कंपनी ने शेयर होल्डर से पैसा मंगवाया और शेयर होल्डर ने वो पैसा नहीं दिया, तो देखो होता ये, देखो ऐसे समझो, इधर ध्यान से समझना, ऐसे समझो। मेरी फीस 40,000 है, ठीक है? मेरी फीस, पहली इंस्टॉलमेंट मेरी कितनी है? 10,000, समझ। दूसरी इंस्टॉलमेंट 10, तीसरी इंस्टॉलमेंट 10 और चौथी इंस्टॉलमेंट कितनी है? 10। तो चौथी इंस्टॉलमेंट कितनी है? 10। इतनी बात क्लियर हो रही है? अब हुआ ये कि अभी तुम सब लोगों ने 10-10 हज़ार रुपये मेरे को पहली इंस्टॉलमेंट दे दी, ठीक है? दूसरी इंस्टॉलमेंट मैंने क्या कहा कब देनी है आपको? 1 महीने के बाद। दूसरी इंस्टॉलमेंट कब देनी है आपको? 1 महीने के बाद।
अभी 50 बच्चे बैठे हैं, 50 बच्चों ने कितनी दे दी? 10-10 हज़ार दे दी। दूसरी इंस्टॉलमेंट का 1 महीने के बाद देना है। दूसरी इंस्टॉलमेंट केवल कितने बच्चों ने दी? 40। 10 बच्चों से पैसा मंगवाया लेकिन दिया नहीं। लेकिन वो बोले टाइम तो देना पड़ेगा ना, एकदम से तो नहीं होगा, टाइम देना पड़ेगा। तो जितने लोगों ने कॉल करवाया लेकिन कॉल का पैसा नहीं दिया, दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? कॉल इन अरियर। ठीक, तो क्या शेयर अलॉट हो चुके हैं आपको? क्या आप दीपशिका के स्टूडेंट बन चुके हो? हाँ, बन चुके हो ना। लेकिन थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? तो कम दीपशिका ने मंगवा लिया है कि नहीं पैसा, लेकिन बच्चों ने नहीं दिया। वैसे ही होता है शेयर होल्डर, ध्यान देना, वैसे ही होता है शेयर होल्डर। कंपनी, इधर ध्यान से सुनना, आगे हम बहुत डीपली सीखेंगे। कंपनी का एक शेयर 100 रुपये का है। कंपनी बोलती है तुम इसको 3 इंस्टॉलमेंट में दो, 4 इंस्टॉलमेंट में दो। पहली इंस्टॉलमेंट तुम 50 की देना, दूसरी इंस्टॉलमेंट 20 की देना, तीसरी इंस्टॉलमेंट सपोज 30 का देना। इतनी बात क्लियर हो रही है? शेयर होल्डर ने ये सब कुछ दे दिया, यानी ये कहाँ जाएगा? बोलो, ये कहाँ जाएगा? पेड अप कैपिटल। पेड अप यानी दे देना। और सभी लोगों से 20 रुपये मंगवाए, 3000 लोगों ने 20 रुपये नहीं दिए। 3000 लोगों ने 20 रुपये नहीं दिए, तो मंगवाया और नहीं दिया, उसे क्या कहते हैं? नहीं, उसे क्या मंगवाया और दिया नहीं, उसे क्या कहते हैं? कॉल इन अरियर। नहीं, कॉल इन अरियर। आगे हम सीखेंगे, बहुत कैपिटल होती है। एक होती है पेड अप कैपिटल, एक होती है कॉल इन अरियर, एक होता है अनपेड कॉल, एक होता है अनकॉल्ड कॉल। हाँ, बिल्कुल होता है इनके पास शेयर, इनके पास बिल्कुल शेयर होता है, इनके पास हर चीज शेयर होता है, लेकिन इनको टाइम देना पड़ता है हमें। वो पे नहीं कर पाते, उनके शेयर छीन लेते हैं। अगर सपोज दीपशिका में मैंने किसी ने फीस नहीं दी तो क्या करूँगी? निकाल दूंगी। गुड, निकाल दूंगी। अब जब मैंने निकाल दिया और आपने पहली इंस्टॉलमेंट दे दी, क्या वो वापस करूँगी? नहीं। एग्जैक्टली सारा प्रोसीजर कंपनी टाइप का होता है। इन लोगों ने 50 रुपये दे दिए, बोलो हाँ, दे दिए। इन लोगों से मंगवाए 20 रुपये, कुछ लोगों ने दे दिए। जिन लोगों ने दिया उनको क्या कहेंगे? पेड अप। जिन लोगों ने दे दिया उनको क्या कहेंगे? पेड अप। जिन लोगों ने नहीं मंगवाया और नहीं दिए उसे क्या कहेंगे? कॉल इन अरियर। 2 महीने वेट किया, 3 महीने वेट किया, एक नोटिस भेजा, दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? वो तो भी नहीं दे रहे, तो कंपनी अगेन एक नोटिस भेजती है, हम तुम्हारे शेयर क्या कर रहे हैं? फॉरफिट कर ले रहे हैं। हम तुम्हारे शेयर क्या कर रहे हैं? फॉरफिट कर ले रहे हैं। और जब शेयर फॉरफिट हो जाएंगे तो क्या ये 50 रुपये वापस करेगी कंपनी? बिल्कुल नहीं। गलत क्यों हो गया? क्यों गलत हुआ? अरे शेयर तो ये कोचिंग थोड़ी ना है ये। तो तुमने जब खरीदना चाहे गए थे तो ये सोचना था ना कि तुम्हें पेमेंट करना है, कर सकते हो कि नहीं, तुम कैपेबल हो कि नहीं हो। नहीं तो कंपनी छीन लेती है शेयर, और वो शेयर किसको दे देती है? दूसरे किसी बंदे को। और वो जो 50 रुपए है ना वो अपने पास रख लेती है, समझे? अच्छा, अब एक बात सुनो, एक बात ध्यान से सुनना। ये 30 रुपए, क्या कंपनी ने ये 30 रुपए मंगवाए? नहीं। अच्छा, कंपनी ने ये 50 रुपए मंगवाए? हाँ, लोगों ने दे दिए। 20 रुपए मंगवाए, लोगों ने दे दिए। कुछ ने दिया, कुछ ने नहीं दिए। क्या ये 30 रुपए मंगवाए? इसे कहेंगे अनकॉल्ड। इसे क्या कहेंगे? अनकॉल्ड। इसे क्या कहेंगे? अनकॉल्ड। मेरी फीस 40,000 है, अभी मैंने 20,000 मंगवाई। अभी मैंने कितनी मंगवाई? 20। उसे क्या कहेंगे? कॉल्ड अप। उसे क्या कहेंगे? समझो, उसे क्या कहोगे? कॉल्ड अप। तुम लोगों ने 15 दिए तो 15 पेड अप कितना? 15। 5 क्या होगा? कॉल इन अरियर। और बाकी के 20 रुपए 20,000 अभी तक मंगवाई नहीं, तो उसे क्या कहेंगे? अनकॉल्ड। इतनी बात समझ आई? सारी चीजें कहाँ जाएगी? सारी चीजें कहाँ जाएंगी? शेयर कैपिटल में। तो शेयर कैपिटल का एक पार्ट नहीं है बच्चों, शेयर कैपिटल के बहुत सारे पार्ट हैं, बस याद रखना। हाँ, अगर लोगों से पैसा मंगवाया और लोगों ने नहीं दिया उसे क्या कहेंगे? लोगों से पैसा मंगवाया, क्या नहीं दिया, क्या कहोगे? कॉल इन अरियर। कॉल इन अरियर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। लेकिन बेटा ये शेयर कैपिटल से क्या होगा? रिड्यूस। शेयर कैपिटल से क्या होगा? रिड्यूस। जैसे मैंने मंगवाए कितने, बता रही हूँ ना, मैंने मंगवाए कितने? 20। मैंने मंगवाए कितने? 20। फीस कितनी?
फीस कितनी 40, मंगवाए कितने, मंगवाए 20, कॉल्ड अप कितना, कॉल्ड अप कितना 20, अनकॉल्ड अप कितना 20, 5000 लोगों ने नहीं दिया उसे क्या कहेंगे, कॉल इन अरियर, तो कॉल्ड अप कितना 20, कॉल इन अरियर कितना 5, तो कॉल्ड अप माइनस कॉल इन अरियर क्या कहलाता है, पेड अप, तो पेड अप कितना 15। आया, आया समझ। अनकॉल्ड यानी जो बुलाया ही नहीं, कॉल्ड अप यानी जो बुला लिया, दिया या ना दिया, जो ना दिया वो कॉल इन अरियर। सब कुछ कहाँ जाएगा, शेयर कैपिटल में। सब कुछ कहाँ जाएगा, शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल में पहला कहाँ, शेयर होल्डर फंड में पहला क्या, शेयर कैपिटल, कितनी कितनी, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इश्यू शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, पेड अप कैपिटल, और क्या आएगा भाई, कॉल इन अरियर। मैम इशू शेयर कैपिटल क्या होता है? इशू, अरे आएंगे अभी, रुक जा, बहुत डीपली पढ़ना है। हाँ, कुछ कंपनी इंस्टॉलमेंट के हिसाब से पैसे क्यों लेती है? क्योंकि लोगों के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि पूरा पैसा एक साथ दे पाए, पूरा पैसा एक साथ दे पाए नहीं होती है, इसीलिए कंपनी क्या लेती है, इंस्टॉलमेंट में लेती है। आया, आया बच्चों समझ में। चलो अब सुनो, ध्यान से सुनना। पहला क्या है, शेयर होल्डर फंड, हेड सब हेड, हेड, हेड का पहला शेयर कैपिटल, दूसरा शेयर होल्डर फंड का दूसरा है ना वो क्या है, रिजर्व सरप्लस, हेड है सब हेड है, पक्का ना। मैम एक बार साइड करके दिखा दो। हाँ बेटा, ये है रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब सुनो ध्यान से बच्चों, सुनना, ये है क्या, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में कंपनी जो भी अपने शेयर होल्डर के लिए कमाती है वो कहाँ रखती है, रिजर्व्स एंड कहाँ रखती है, सरप्लस में। कंपनी जो भी अपने शेयर होल्डर के लिए कमाती है वो कहाँ रखती है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। कंपनी के जहाँ पे भी वर्ड आए ना, कंपनी का रिजर्व एक ही होता है कि अलग अलग होते हैं, जहाँ वर्ड आ जाए ना रिजर्व, ऑटोमेटिकली कहाँ डाल देना, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। ठीक है, तुम बताते चलना। जनरल रिजर्व आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा ना, जनरल रिजर्व आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम इज द पार्ट ऑफ द रिजर्व एंड सरप्लस। अब ये क्या होता है मैडम, हम सीखेंगे बाद में। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व के बाद क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, उसके बाद आएगा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। हाँ, वो ऑथराइजेशन इसमें जुड़ा हुआ है क्या? हाँ, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। फिर क्या आएगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, उसके बाद आएगा रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। वेरी गुड, क्या आएगा, कैपिटल, कैपिटल रिजर्व। ठीक, उसके बाद हाँ एक चीज़ और बेटा, कंपनी प्रॉफिट कमाती है, याद है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या निकालते थे, नेट प्रॉफिट। वो नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है, वैसे तो कैपिटल में ऐड हो जाता था, लेकिन यहाँ कहाँ जाएगा वो नेट प्रॉफिट, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। उसे कहेंगे कौन सा प्रॉफिट कहोगे, बोलो ना क्या कहोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट की डेबिट, प्रॉफिट नॉट टू डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट। क्या कंपनी को लॉस नहीं हो सकता, हो सकता है, नहीं हो सकता, तो वो कहाँ जाना चाहिए लॉस, यहीं नहीं, रिड्यूस हो जाएगा, रिजर्व्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, रिड्यूस डेबिट बैलेंस ऑफ, बोलो डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। समझा बच्चों, समझ आया बच्चा।
ठीक है, मैम एक बार वहाँ दिखा दो। हाँ हाँ बिल्कुल, देखो ना ये। अच्छा इधर तो मैंने हेड में कुछ लिखा ही नहीं, लिखा तो हुआ है, इसी के अंदर है। अब ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ा रही हूँ मैं? जिससे कि अच्छे नंबर। जिससे कि अच्छे नंबर आए। क्वेश्चन देखो कैसे आएगा आपको। क्वेश्चन आएगा, देंगे आइटम्स, यानी क्या देंगे, नोट्स टू अकाउंट्स, और आपको बोलेंगे इसका हेड बताओ और इसका क्या बताओ, सब हेड बताओ। आपको जो समझ आए, पहले हेड समझ आ रहा है तो पहले हेड लिख दो, दूसरा अगर सब हेड समझ आ रहा है तो सब हेड लिखो। जैसे जर्नली, पहले 2 मिनट, जर्नली हम लोग जब रिजर्व बनाते हैं, रिजर्व यानी आँख बंद करके कहा जाता है रिजर्वेशन सरप्लस में, यानी मुझे मालूम है हेड मेरे 4 हैं। हेड मेरे क्या है, 4। शेयर कैपिटल बोलो ना, शेयर कैपिटल। दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी, हेड हेड शेयर हेड मेरे क्या है, शेयर होल्डर फंड। दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। तो मेरे दिमाग में 4 हेड बैठे, 4 हेड के अलावा 5वां हेड नहीं होता, लाइबिलिटी साइड। ठीक है, फिर जो भी आइटम आएगा, अगर मुझे इन चारों के अलावा सोच रहा है तो वो मेरा कौन सा हेड बन रहा है, वो मेरा क्या बन रहा है, हेड बन रहा है। इन चारों में कि मैं आ रहा है और वो मेरा हेड बन रहा है कि वो मेरा सब हेड बन रहा है, सब हेड बन रहा है। आया समझ में? ठीक, समझ आया? 2 मिनट रुक, तो ये फालतू डाउट होते हैं यार। हाँ बोल। ठीक है, नहीं नहीं, बोल 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 बोल। भूल गया डाउट है। मैं उसमें इसके और इसके आरे मन के मैं उसका थर्ड वाले में नंबरिंग रोमन में कर सकते हैं क्या? कौन सी? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो अब सुनो, इतनी बात समझ आई? ये कौन सा हेड, यहाँ पे मेरा क्या बना है, एक हेड खत्म और कितने सब हेड खत्म, 2 सब हेड खत्म। समझा? आया? एक हेड खत्म और कितने सब हेड खत्म, 2। अब दूसरा हेड क्या है? Good. सेकेंड है शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग क्या है, अलॉटमेंट। बेटा बच्चों इसका सब हेड क्या है, श्योर? इसका सब हेड कुछ नहीं है ना, पक्का ना? ये डैश, ये डैश। ये आएगा 4 नंबर में। ठीक है, ये आएगा 4 नंबर में। 4 नंबर में 8 आइटम्स देंगे। देंगे क्या? आइटम्स देंगे कि हेड और सब हेड देंगे? आइटम्स। हमें पहचानना क्या है, हेड और सब हेड। थर्ड बोलो क्या है? पैसे ले लिए पर शेयर नहीं लिए। अरे तो शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट हुआ ना। हाँ, अच्छा उसमें कुछ है ही नहीं। हाँ, नॉन करंट लाइबिलिटी हेड है, सब हेड है, पक्का? मैम, हाँ बच्चा। जैसे कि हमारा कोई फर्नीचर है, हाँ, और वो हमें पता है कि ये तो बिल्कुल खराब ही हो गया है, डेड तो है, डेड एसेट है। डेड एसेट है, तो मैम वो लॉन्ग टर्म पीपीई में तो नहीं जाएगा? नहीं, वो P&L में जाके खत्म कर दो आप। नहीं मैम, मुझे एक्सपेक्टेड है कि 3-4 महीने में ये खराब ही हो जाएगा। नहीं, एसेट्स ऑलवेज पीपी में जाती है। अगर आपको एक्सपेक्टेड है ना 1-2 महीने में खत्म हो जाएगा, तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से खत्म कर दो, फिर बैलेंस शीट में दिखाओ ही नहीं। ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है। और आप तो वैसे ही वैल्यू कम करने पर वो करते हैं ऐसे। हाँ, तो अगर जो चीज़ खत्म होने वाली होती है ना, वो सीधे तुम कहाँ से खत्म करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। मैम ये वो स्क्रैप नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये स्क्रैप नहीं है। स्क्रैप इमीडिएटली खत्म कर दो, फिर जब मिलेगा तब देखेंगे। ठीक, चलो नॉन करंट लाइबिलिटी में पहला बोलो, पक्का? लॉन्ग टर्म। हाँ बिल्कुल, क्यों कंफ्यूज हो रही है, मैं तो उलझा रही हूँ। लॉन्ग टर्म, श्योर? लॉन्ग टर्म क्या आएगा भाई? बोरिंग्स।
समझ आ रहा है? लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या क्या आएगा, नोट्स टू अकाउंट में क्या क्या आता है, समझ ही नहीं आ रहा। आइटम्स में, हाँ वेरी गुड। डिबेंचर्स, बैंक लोन और पब्लिक डिपॉजिट्स। जनरली पब्लिक डिपॉजिट्स 6 में 1 साल की होती हैं, तो इसीलिए जनरली कहाँ जाती है, करंट लाइबिलिटीज में। अगर हाँ लीज फाइनेंस होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन वो अगर 1 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। लीज फाइनेंस 1 साल से ज़्यादा का होना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन करंट लाइबिलिटी है, नॉन करंट? करंट। 1 साल के अंदर पेमेंट करना है ना। हाँ, आउटस्टैंडिंग है, अगर पे कर दिया तो फिर लाइबिलिटी ही नहीं, पे कर दिया तो फिर वो फाइनेंस चार्जेस हो जाएंगे, अगर नहीं किया तो फिर वो आएगा ना। हाँ, आया समझ? हाँ, लॉन्ग टर्म बोरिंग के बाद क्या आता है, दूसरा नोट्स टू अकाउंट, समझ ही नहीं आ रहा। हाँ, DTL, नॉट कवर इन आवर सिलेबस, नॉट कवर इन आवर सिलेबस। उसके बाद उसके नहीं आएगा। अदर नॉन करंट लाइबिलिटी नॉट कवर इन आवर, ये भी नहीं। इधर देखो, फिर समझ आ रहा है ना। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, वेरी गुड, बड़ी जल्दी याद हो गया तुम लोगों को। हाँ, प्रोविजन मतलब रियल लॉस के एंटिसिपेटेड लॉस, अंदाजा है फ्यूचर में लॉस होगा। फ्यूचर में एम्प्लॉय रिटायर होगा, मुझे ग्रेजुटी देनी है, तो आज रिटायर होगा, 1 साल के अंदर रिटायर होगा क्या, 25 साल बाद, तो प्रोविजन फॉर क्या आ जाएगा, ग्रेजुटी। फ्यूचर में रिटायर होगा तो नहीं, छोड़ के जा रहा होगा तो नहीं, रिटायर होगा नहीं। और कभी ना कभी तो एम्प्लॉय रिटायर होगा ही होगा, कभी ना कभी तो एम्प्लॉय क्या होगा, रिटायर होगा ही होगा। उसी के लिए बनती है, टेम्परेरी वालों के लिए बनती भी नहीं है। ग्रेजुटी हमेशा परमानेंट वालों के लिए बनती है, ठीक है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं ग्रेजुटी, जिनको कंफर्म है कि ये भैया 40 साल 60 साल तो काम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ठीक, हाँ हाँ हाँ, तो भी देते हैं, लेकिन मिनिमम 5 साल काम किया होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं, क्यों देंगे, आप कंपनी के लिए लॉयल नहीं है और कंपनी आपको थैंक्स बोलेगी। 15 साल 13 साल कंपनी आपको थैंक्स बोलेगी, कंपनी के लिए लॉयल भी तो होने चाहिए आप, ठीक है। हाँ, कंपनी में बात होती होगी ना कि क्या? एम्प्लॉय लॉयल नहीं है, इसको मत लेना। नहीं, ऐसा नहीं होता, लॉयल ऐसे नहीं होता। लॉयल उनके काम से दूर से दिख जाता है ये कंपनी के लॉयल है या नहीं है, ठीक। मशीनें खराब होंगी, उसके लिए क्या बना के चल रहे हैं, प्रोविजन फॉर वारंटी। मशीन खराब हो रही है, उसके लिए क्या बना के चलेंगे, प्रोविजन फॉर वारंटी। बोलो क्या है, लॉन्ग टर्म किस में आएगा, लॉन्ग टर्म किस में आएगा, प्रोविजन में। क्लियर? ये क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी, ये क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। एम्प्लॉय के सारे खर्चे नॉन करंट में नहीं, एम्प्लॉय के सारे खर्चे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में जाते हैं। एम्प्लॉय के सारे खर्चे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में जाते हैं। इतनी बात समझ आई? एक बात सुनो ध्यान से बेटा, अगर मैं यहाँ लाइन खींच रही हूँ तो क्या क्या खत्म हो रहा है, अगर ये मैं यहाँ लाइन खींच रही हूँ तो क्या क्या खत्म हो रहा है, सब हेड है ना। और अगर मैं ये लाइन खींच रही हूँ तो क्या खत्म हो रहा है, हेड। क्लियर है? क्यों करंट लाइबिलिटी लिखा दूँ, ज़्यादा तो नहीं हो रहा ना, कि हो रहा है, लिखवा दूँ करंट लाइबिलिटी, ठीक। कल कम पढ़ लेंगे, बस आज ज़्यादा पढ़ लेते हैं। अरे मैम आज तो तकाऊं, कल थोड़े तकाऊंगा।
अरे 2 मिनट लगेंगे बच्चा। करंट लायबिलिटी क्या है? हेड। करंट लायबिलिटी क्या है? हेड। श्योर? करंट लायबिलिटी में पहला, वेरी गुड, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में डिबेंचर्स को रीपेमेंट 1 साल के अंदर करना है। क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग की शॉर्ट टर्म बोरोइंग? डिबेंचर को रीपेमेंट 1 साल के अंदर करना है, शॉर्ट टर्म। बैंकों को लोन का रीपेमेंट 1 साल के अंदर करना है, शॉर्ट टर्म। तो यहाँ लिख दूँ लोन रीपे विद इन 1 ईयर, ये लिख दूँ? कुछ भी हो सकता है ना? लोन रीपे विद इन 1 ईयर फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम ट्रांजेक्शन डेट की बैलेंस शीट डेट? बैलेंस शीट डेट। लोन रीपे विद इन 1 ईयर, लोन रीपे विद इन 1 ईयर, ठीक है? उसमें कुछ भी आ सकता है। हाँ, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के बाद क्या है बच्चों? वेरी गुड, क्या है? ट्रेड पेबल, बी है ना? ट्रेड पेबल। हाँ बोलना बेटा, ट्रेड पेबल में क्या क्या आता है? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। सीक्वेंस लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है ना? क्रेडिटर्स और क्या है? क्रेडिटर्स और क्या है? ट्रेड पेबल। हाँ, उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अदर। पक्का अदर करंट लायबिलिटी है? पक्का अदर करंट लायबिलिटी है कि प्रोविजन है? अदर करंट लायबिलिटी है, अदर करंट लायबिलिटी। हाँ बोलना, क्या है अदर करंट लायबिलिटी में? हाँ वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद अनअर्न्ड इनकम, फिर बस। अच्छा, अनक्लेम डिविडेंड कहाँ जाएगा? अनक्लेम डिविडेंड कहाँ जाएगा? अनक्लेम डिविडेंड क्या होता है? अभी पढ़ाया क्या होता है? कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है लेकिन शेयर होल्डर क्लेम करने नहीं है। एक आता है बेटा कॉल इन एडवांस। ये क्या होता है? हम पढ़ेंगे 3rd वाले बुक में, कॉल इन एडवांस। कॉल इन अरियर कहाँ जाता है? वो उसमें शेयर कैपिटल में से माइनस हो जाता है। और कॉल इन एडवांस कहाँ जाता है? अदर करंट लायबिलिटी में। श्योर? कहाँ जाता है? अदर करंट लायबिलिटी। चलो अब आते हैं अब अपने अगले तरफ। कौन सा है? अब याद नहीं आ रहा। शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्यों पेन से लिखूंगी? इससे ज्यादा समझ आ रहा है? इससे ज्यादा समझ आ रहा है ना? ठीक, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। क्या होगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में? वेरी गुड, इनकम टैक्स प्रोविजन। ठीक है, क्या आएगा? इनकम टैक्स प्रोविजन। उसके बाद अच्छा, प्रोविजन मतलब प्रेजेंट लॉस की फ्यूचर में होने वाला लॉस। फ्यूचर में मशीन रिप्लेसमेंट फंड, मशीन प्रोविजन फॉर वारंटी। अगर वारंटी का प्रोविजन कितने साल का है? प्रोविजन फॉर वारंटी का पीरियड कितने साल का है? 1 साल का। अच्छा आप सुनो ध्यान से, एक बात बताना बेटा। आज सुबह ही मैं ऐसे ही तुम लोगों का एकदम ध्यान आ गया था मेरे को। हाँ, आज सुबह मेरे घर पे एक्वागार्ड वाला आया था। वो बोलता है 2 साल की 8,000 रुपये में 2 साल की वारंटी करवा दो। मतलब 2 साल तक अगर एक्वागार्ड ख़राब हो गया ना, हम रिप्लेस करेंगे। ठीक, आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेंगे। तो प्रीमियम हमें पेमेंट करना पड़ेगा। अगर ख़राब होता है तो कंपनी की क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बताओ शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है कि रियल लॉस है? प्रोविज़न है। कौन सा प्रोविज़न है? लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म। उसने कहा कि अगर 2 साल का करवाते हो, ध्यान देना,
उससे कहा अगर 2 साल का करवाते हैं तो 8,000 लगेंगे, और अगर 1 साल का करवाते हैं तो 5,000 लगेंगे। आपकी मर्जी, 1 साल का करवाना 1 साल। सपोज आज मैंने उसको 1 साल के लिए पेमेंट कर दिया, अब कौन सा प्रोविजन बनेगा? शॉर्ट टर्म। ठीक है ना, समझे ना? अब कौन सा प्रोविजन बनेगा बच्चों? आया समझ? ठीक, अब कौन सा प्रोविजन बनेगा? शॉर्ट टर्म। इधर आया इनकम टैक्स प्रोविजन और प्रोविजंस फॉर क्या आ जाएगा? वारंटी, अनक्लेम्ड डिविडेंड। हाँ, और एक और चीज है, क्या याद ही नहीं आ रही? याद बोलो, याद नहीं आ रही, बोलो क्या है? हिंट भी अब याद आया? हाँ, अनक्लेम्ड डिविडेंड क्या है? देना है। अनक्लेम्ड डिविडेंड क्या है? अदर करंट लाइबिलिटी। दोनों में फर्क है। देखो, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर चुकी है, मैं लेने नहीं गई तो अनक्लेम देना ही है ना, कंफर्म। प्रपोज डिविडेंड मतलब कंपनी सोच रही है, डिक्लेयर सोच रही है, दूं या ना दूं। एक लड़का सोच रहा है वो लड़की से शादी करे या ना करे, तो क्या बोलते हैं? एंगेज बोलते हैं कि प्रपोज बोलते हैं? प्रपोज बोलते हैं ना। एंगेजमेंट हो गई यानी कंफर्मेशन आ गई है। तो एग्जैक्टली यही कहानी है कि अगर आप डिविडेंड, कंपनी सोच रही है दूं या ना दूं, तो प्रपोज यानी क्या है? रियल लॉस है कि एस्टिमेटेड लॉस है? एस्टिमेटेड लॉस है। इतनी बात समझ आई? देखो बच्चा, हाँ बेटा पूरा ही दिखा रही हूँ। अगर ये छोटा दिख रहा है लेकिन अच्छा दिख रहा है, ठीक है? छोटा दिख रहा है लेकिन अच्छा दिख रहा है। सुनो, सबसे पहले मेजर 4 है: शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। दिस इज मेजर हेड ऑफ द लाइबिलिटी साइड। शेयर होल्डर फंड में 2 सब हेड, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। जितने टाइप की शेयर कैपिटल होगी वो शेयर कैपिटल सब हेड जाएगी, शेयर होल्डर फंड मेजर हेड जाएगी। ध्यान से सुनना, मैं समराइज कर रही हूँ पूरी चीज़ों को। जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो कहाँ चले जाते हैं? प्रॉफिट्स मतलब दिमाग में बिठा दो, कहाँ चले जाएंगे? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। अब रिजर्व एंड सरप्लस हेड तो नहीं है, हेड तो नहीं है क्योंकि मैडम ने कहा हेड कितने होते हैं? 4। ठीक है, तो इट मीन्स ये क्या है? सब हेड कौन से में आएगा? शेयर होल्डर फंड में। ठीक है, जितने भी रिजर्व्स होंगे, और अगर लॉस होगा तो लॉस माइनस हो जाएगा। शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, ये क्या है? ये क्या है? हेड है। ये हेड है, इसका कोई भी सब हेड नहीं होता, लाइन टू आइटम नहीं होता। नॉन करंट लाइबिलिटी, क्योंकि इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी के 2 हेड, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। लाइबिलिटी के 2 हेड, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी एक हेड है। अब उसके 4 क्या हैं? 4 क्या हैं बच्चों? बोलो, उसके 4 क्या हैं? सब हेड। 4 क्या हैं? सब हेड। पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। जितनी भी बोरोइंग्स 1 साल से ज़्यादा की है, डिबेंचर, लोन, डिपॉजिट्स वगैरह वगैरह, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नॉट कवर इन आवर सिलेबस, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी नॉट कवर इन आवर सिलेबस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में क्या आता है? प्रोविजंस फॉर वारंटीज एंड प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटीज। ठीक है, ठीक, अगर 1 साल से ज़्यादा का है, जनरली 1 साल से ज़्यादा की होती है। फिर आता है करंट लाइबिलिटी, हेड है, इसके क्या है? 4 सब हेड है। बोलो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, उसके बाद क्या आएगा? ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स अगर लोन का रिपेबल विद इन 1 ईयर होगा, अब भले फिर उसमें डिबेंचर्स होंगे तो वो क्या कहलाएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ट्रेड पेबल में क्या क्या आएगा जल्दी बताओ? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। अदर करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न इनकम और कॉल इन अनक्लेम डिविडेंड और कॉल इन एडवांस। उसके बाद आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इनकम टैक्स प्रोविजन, प्रोविजन फॉर वारंटी। याद हो गया कि भूलोगे? याद हो गया? अब आपसे पूछेंगे क्या? नहीं, आपसे क्या पूछेंगे? आइटम्स। अब एक काम करो, मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, आप एक काम करो, ध्यान से सुनो। आपको करना ये, मैं यहाँ पे आइटम्स दे रही हूँ, आप उसका हेड और सब हेड आइडेंटिफाई करो। अभी यहाँ पे मेन पेज पे नहीं, पीछे रफ बनाते हो ना कभी, अभी यहाँ मत लिखना क्योंकि इसके आगे मुझे और क्या लिखना है? एसेट्स को डिफाइन करना है। इसके आगे मुझे एसेट्स डिफाइन करना है। हाँ, नहीं मेरे भाई, क्वेश्चन दे रही हूँ,
लो लिखो। मैम क्वेश्चन और क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो क्या मानोगे? लाइबिलिटीज को डिवेंचर्स क्या मानोगे? करंट की नॉन करंट? करंट नॉन करंट? नॉन करेंट। नॉन करंट। लो अरे 2 मिनट, दो चीजें लिख रही हूँ बस। कॉलिन आर्यन मुझे नहीं मालूम, खुद लिखो। अच्छा लिखना मैम, हो गई तो हाँ छोड़ दो मैम प्लीज। पकड़ी का हूँ मैं तुम्हें जो छोड़ू। अरे मैम यहाँ तो बंद कर रहा था। आपने 2 बार तो 4 हो गया ये। नहीं, इतने दिन मेरे को भी तो लिखने में टाइम लग रहा है, मैं भी तो लिख रही हूँ। मैम वैसे नहीं है मैम। बुक से होमवर्क दूंगी ना बेटा। और उसमें तो नहीं है। अच्छा चलो बताओ ये फटाफट से, मतलब लिखो फटाफट से। हेड और सब हेड हो गया? नहीं नहीं जो चीज समझ आए। और एक चीज और, पहले यहाँ पे प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ प्रेजेंटेशन के लिए क्या लिखोगे? हेड। क्या हुआ? मैं आपने प्रेजेंटेशन किया फिर हमने हमारी कॉपी देखी। और यहाँ क्या लिखोगे? सब है। सब हेड। क्यों भाई वहाँ पे एक लाइन छोड़ के यहाँ पे डैड लगा के। यार मैं इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दे रही हूँ इसलिए कि तुम लोग ऐसी हरकतें करो। हाँ तो हमने रफ बोला है, तो हमने भी रफ- तब भी मैं सुधर गई तो तुम्हें भी तो सुधरना चाहिए। अब मैं अब तो पेंसिल की और लाइन भी बनेगी। चलो जल्दी बताओ। डिवेंचर्स हेड और पेन। हाँ कोई आया? हेड और क्या निकालना है आपको? सब हेड। जल्दी करो फटाफट करो हेड और सब हेड। और पकड़ ऐसे हम लोग रहते हैं। चलो हम लोग जल्दी लिखो हेड और सब हेड। ग्लूकोज पिला दूं? डिवेंचर्स जल्दी बताओ। नॉन करेंट लायबिलिटी है नॉन करंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म पक्का? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। वेरी गुड। कॉलिन आर्यन शेयर होल्डर फंड्स शेयर होल्डर फंड्स? और शेयर कैपिटल। नहीं, रिडक्शन फ्रॉम शेयर कैपिटल। बच्चों किसने लिखा रिडक्शन फ्रॉम शेयर कैपिटल? आधा नंबर कटा। अभी सिखाया था ना, कॉलिन आर्यन वाले लोगों से पैसा मंगवाया, लोगों ने पैसा नहीं दिया, यानी 20,000 मंगवाए 5,000 नहीं मिले तो शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 15। तो रिडक्शन हुआ ना। सबने नहीं लिखा, किसी ने नहीं लिखा, आधा नंबर कट गया। मैंने तो लिखा है। आधा नंबर कट गया। अनक्लेम डिविडेंड जल्दी बोलो। अनक्लेम डिविडेंड करंट लायबिलिटी हाँ कौन सा? अदर करंट लाइबिलिटी। वेरी गुड। प्रपोज डिविडेंड हाँ शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। कौन सा प्रोविजन है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हेड हेड पक्का? शेयर होल्डर फंड। और कहाँ? रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्रेडिटर ट्रेड पेबल। क्या है ट्रेड पेबल? सब हेडिंग सब हेडिंग। वेरी गुड। और करंट कॉल इन एडवांस।
करंट लायबिलिटी कौन सी? अदर करंट अदा लायबिलिटी करना। क्लियर है? होमवर्क दूं? नहीं क्यों ना दूं? मैम कॉपी करनी है ना चुप रहे। सही में मैम सच में कर रही है। तो लाइबिलिटी कौन सी लाइबिलिटी मानी जाती है? करंट की नॉन करंट? नॉन करंट। पब्लिक डिपॉजिट क्या माना जाएगा? नॉन करंट लाइबिलिटी। कुछ ना दिया हो तो कौन सी लाइबिलिटी माना जाएगा? नॉन करंट। बस एक छोटू सा क्वेश्चन दे रही हूँ मैं तुम लोगों को, इलस्ट्रेशन नंबर 10। बस ठीक इलस्ट्रेशन नंबर 10। मुग्धा एक काम कर 50 बेटा, कॉपी करते हैं। इसको वो कर दे बच्चा।